वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम करेंगे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एवरेज। ठीक है, एवरेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा हम कैसे एवरेज फाइंड करते हैं। ये फार्मूला आपने यूज़ भी किया होगा। एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आपको कुछ नंबर्स दिए हैं उनका एवरेज फाइंड करना है, सो क्या करना है, उन सबको सम करना है और डिवाइडेड बाय जितनी वो टर्म्स हैं उस नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। अगर 5 टर्म्स हैं तो 5 से डिवाइड कर देना है। इस फॉर्मूले से ज़्यादा ये फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। यहाँ से सम का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। सो ये फॉर्मूला आपका ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस। तो आपको दोनों फॉर्म में इसको याद रखना है। अब कुछ फॉर्मूलेज हैं, देखो अगर आपको एवरेज फाइंड करनी है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की, तो आप डायरेक्ट याद रखोगे n+1/2 इसका फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं आपको कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कितनी होती है, तो आपको सिर्फ n की जगह 10 पुट करना है इस फॉर्मूले में। 10+1/2 दैट इज 11/2 दैट इज आ जाएगी 5.5। सो एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज 5.5। आपको एक्चुअल में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सपोज आपको ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज तब होगा जब आपको सपोज आपको दे देता है वो एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो कैसे आप अगर इस फॉर्मूले से करते तो पहले 100 नेचुरल नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर कर सकते हो तो कर दो, उसमें 1 घंटा लग जाएगा और डिवाइडेड बाय फिर 100 करना होगा। सो शॉर्टकट के लिए ये फॉर्मूला सीधा हम यूज़ करेंगे n+1/2। सो 100 नेचुरल नंबर का फाइंड करना है तो 100+1 कितना हो जाएगा 101। सो 100/2 आपका आंसर आ जाएगा 50.5। सो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की एवरेज कितनी होती है 50.5। सिमिलरली एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स की एवरेज एन ही होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि अगर मैं आपको बोलूं कि पहले 20 ऑड नंबर्स की एवरेज कितनी होगी तो 20 ही होगी। पहले 25 ऑड नंबर्स की एवरेज कितनी होगी 25 ही होगी। ठीक है, और इवन नंबर्स के लिए n+1 कर देना है। फॉर एग्जांपल आपको मैं पूछता हूँ फर्स्ट 22 इवन नंबर्स की आप मेरे को एवरेज बताओ, तो वो हो जाएगा 22+1 23। आंसर कितना हो जाएगा 23। ठीक है, n+1। ठीक है, फिर एवरेज ऑफ स्केयर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का ये फॉर्मूला है और एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूले एक्चुअल में ये फॉर्मूले सम के होते हैं, वहाँ से फिर एवरेज का फॉर्मूला ड्राइव किया है। जैसे नेचुरल नंबर का जो सम होता है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर वो होता है n × n+1/2। ये फॉर्मूला होता है। अब अगर सम का फॉर्मूला ये है तो सम को डिवाइड करते हैं हम नंबर से तो एवरेज आ जाती है, तो इसको मैं नंबर से डिवाइड करूंगा। नंबर कितना है देखो, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर लिखा है तो एन से ही डिवाइड करना होगा, तो एन से डिवाइड कर दिया तो ये एन और एन हो गया कैंसर, तो एवरेज का फॉर्मूला आ गया n+1/2। तो वहाँ से ये फॉर्मूले डिराइव हुए हैं। ठीक है, और सिमिलरली ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो एन स्केयर होता है, तो एन स्केयर को जब मैं एन से डिवाइड करूंगा तो एक एन कैंसिल एन आ जाएगा। इवन नंबर्स का जो सम होता है फर्स्ट एन इवन नंबर्स का वो होता है n × n+1। फिर उस सम को जब मैं n से डिवाइड करूंगा तो एन एन कैंसिल बचेगा n+1। ठीक है, सो ये फॉर्मूलेस आपको याद रखनी है। और एक बात आपको ये याद रखनी है एवरेज में, ये पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है, व्हेन द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज चेंज्ड बाय सम क्वांटिटी देन द चेंज इन एवरेज इज आल्सो सेम। अगर हर एक वैल्यू में सेम चेंज लाया जाए तो एवरेज में भी वही चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल आपको कुछ डाटा दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि हर एक वैल्यू में अगर मैं 8 को ऐड करता हूँ तो बताओ एवरेज में कितना फर्क पड़ेगा, तो एवरेज में भी 8 ही ऐड होगा। तो जितना चेंज आप हर एक वैल्यू में करते हो उतना ही चेंज एवरेज पे भी पड़ता है। ठीक है, चाहे कम करो चाहे उसको इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो। अगर इंक्रीज कर रहे हो तो एवरेज भी इंक्रीज होगी उतनी, अगर डिक्रीज कर रहे हो हर एक वैल्यू को तो एवरेज भी उतनी ही डिक्रीज होगी। एक बात ये याद रखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 1। सारे क्वेश्चन एवरेज के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 ऑड नंबर्स। तो ये क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सीधा मार्क करोगे बी पार्ट, क्योंकि ऑड नंबर का क्या फॉर्मूला था, एन ऑड नंबर्स की जो एवरेज होती है वो एन ही होती है। तो यहाँ 200 फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट 200 होने चाहिए, ये भी याद रखना। फर्स्ट 200 ऑड नंबर्स के जो एवरेज होगा वो 200 ही होने वाला है। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स का क्या फॉर्मूला बताया था, n+1 कर देना। 20 इवन नंबर्स की बात कर रहा है तो इनकी एवरेज हो जाएगी 20+1 दैट इज 21। फॉर्मूला पता है तो देखो एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। 20 की जगह अगर 1000 भी देता तो 1000 में हम सिर्फ 1 ऐड करना था, तो आंसर हो जाता 1001। क्वेश्चन नंबर 3, एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ फर्स्ट 29 नेचुरल नंबर्स। तो स्केयर्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया था आपको, n+1 इंटू एवरेज का 2n+1/6। तो n की वैल्यू कितनी है 29, पुट कर दो 29+1 ये 30 हो जाएगा। 29 n की जगह पुट करेंगे 29 2 ज़ा 58 +1 59 और डिवाइडेड बाय 6 को काट सकते हैं, 6 5 ज़ा 30। 5 को 59 से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट 5 9 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 25 एंड 4 इज 29। सो 295 इज योर आंसर।
ठीक है, ये तो बेसिक उन फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन थे, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, ये आने चाहिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 33 ईयर्स। कह रहा है कि एवरेज एज, ये एज की बात कर रहा है, ठीक है, एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स, एक फैमिली के 7 मेंबर्स है, उनकी एज डिफरेंट होगी, ठीक है, लेकिन उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 33 ईयर्स है। फिर क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ देम आफ्टर 4 ईयर्स, तो 4 साल के बाद उनकी एवरेज क्या होगी। अभी मैंने आपको पॉइंट बताया कि 4 साल के बाद बताओ हर एक की एज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हर एक की एज बढ़ जाएगी 4 साल, है ना, हर एक की एज क्या होगी, 4 साल बढ़ जाएगी। इसका मतलब हर नंबर में सेम चेंज आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में सेम चेंज आ रहा है तो एवरेज पे भी वही चेंज आएगा। इट मीन्स अगर पहले एवरेज 33 थी तो एवरेज में भी 4 ऐड हो जाएगा, क्योंकि सबकी एज में 4 ऐड हो रहा है तो एवरेज में भी 4 ऐड हो जाएगा। योर आंसर इज 37, 33 + 4 इज 37, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि हर एक वैल्यू में अगर सेम चेंज आ रहा है तब ये कंसेप्ट लगाना है आपने, और यहाँ पे सेम चेंज आ रहा था क्योंकि हर एक की एज 4 साल बढ़ रही थी, क्योंकि 4 साल बाद का उसने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 36, ठीक है, आपके पास 10 नंबर्स है, उनकी एवरेज 36 दी हुई है। आगे क्या कह रहा है, इफ़ एवरी नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ एवरी नंबर, तो हर एक नंबर पे सेम चेंज आया है, क्या चेंज आया, उसको डिवाइड किया 2 से, इट मीन्स एवरेज में भी सेम चेंज आएगा। तो सीधा आपका आंसर हो गया, पहले एवरेज कितनी थी 36, तो 36 को भी 2 से ही डिवाइड करना है, एवरेज भी 2 से ही डिवाइड होगी। आपको न्यू एवरेज पूछी हुई है ना, सो 36/2 योर आंसर विल बी 18, क्योंकि हर एक नंबर को वो 2 से डिवाइड कर रहा है, दैट इज हर एक ऑब्जर्वेशन में सेम चेंज ला रहा है। सो अगर ऐसा हो तो एवरेज में भी वही चेंज आएगा, तो एवरेज को भी आप 2 से डिवाइड कर दोगे, 36/2, सो न्यू एवरेज इज 18 ईयर्स, 18। क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50, ठीक है, आपके पास 11 ऑब्जर्वेशन है, उनकी एवरेज दी हुई है 50, ठीक है, टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है। आगे क्या कह रहा है, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5, उन 11 में से फर्स्ट 5 की एवरेज आपको अलग से दी है, वो 47 है, एंड दैट ऑफ लास्ट 5 की अलग से दी है 52, देन फाइंड द 6 टर्म, आपको 6 टर्म फाइंड करने के लिए बोल दिया उसने। देखो क्या कह रहा है कि टोटल आपके पास 11 टर्म्स थी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से पहले इन 11 का उसने एवरेज दिया हुआ है, फिर क्या दिया है, फिर फर्स्ट 5 का एवरेज दिया हुआ है, और फिर लास्ट 5 का एवरेज भी दिया हुआ है। तो ये 6th वाली टर्म बचती है, यही आपको फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, एक तो पहले बेसिक मेथड सीख लो। हमने अभी सम का फार्मूला पढ़ा था, सम का क्या फार्मूला होता है मुझे बताओ, सम इज इक्वल टू क्या बताया था, एवरेज इनटू नंबर, यही था ना। अब टोटल वाले केस में देखो आपको एवरेज भी दिया, नंबर भी दिया, एवरेज ऑफ 11, ये आ गया नंबर, 11 ऑब्जर्वेशन इज 50, और एवरेज भी दी हुई है, तो पूरी 11 ऑब्जर्वेशन का आप सम निकाल सकते हो, कैसे आएगा, 50 × 11, ठीक है, 50 × 11 कितना हो जाएगा, ये 550। अब नेक्स्ट जो 5 टर्म्स है उनका भी आपको एवरेज दिया है, तो उनका भी आप सम निकाल सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट 5, ये फर्स्ट 5 टर्म का सम आएगा, ठीक है। एवरेज कितनी है 47, और नंबर कितना है 5, सो 5 × 47 कर दो, ये इनका सम आ जाएगा, 5 7 35, 5 3 कैरी, 5 4 20, 20 और 3 23, सो 235 इनका सम आ गया, फर्स्ट 5 का सम। पहले हमने 11 टर्म का सम निकाला है, फिर इनका सम निकाला है, अब इनका सम निकालूंगा, सम ऑफ लास्ट 5, लास्ट 5 का भी आपको नंबर भी दिया, एवरेज भी दिया, देखो लास्ट 5 ये नंबर आ गया और इनकी एवरेज 52 है, तो इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 × 52, 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 25 एंड 1 26, ये आ गया इनका सम। अब मुझे बताओ, अगर आपको इन 11 टर्म का सम पता है और इन 5 का भी पता है, इन 5 का भी पता है, और 6 टर्म निकालनी है, तो कैसे फाइंड करोगे, टोटल सम में से इन दोनों को माइनस करोगे ना, टोटल सम में से इन दोनों के सम को माइनस कर दूंगा, यू विल गेट 6th टर्म। तो 6 टर्म कैसे आएगी, इन दोनों को ऐड कर दो और इसमें से माइनस कर दो, सो 5th टर्म आपकी हो जाएगी 550 में से आपको माइनस करना है, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा 495 आपको माइनस करना है इसमें से, यू विल गेट 55 एज योर आंसर। सो 6th टर्म आपकी है 55, दैट इज सी पार्ट। एक तो ये मेथड हो गया ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन आपने ये यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ये बेसिक के लिए था। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस की एवरेज दे दे और उसमें से फिर बोले फर्स्ट 5 की ये है और लास्ट 5 की है और बीच वाला नंबर फाइंड करने के लिए बोल दे, तो आपने टोटल सम निकालना है, फिर फर्स्ट वाली जितनी टर्म्स है उनका सम निकालना और लास्ट वाली जितनी टर्म है उनका सम निकालना, तो टोटल सम में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देना, यू विल गेट द आंसर। लेकिन एक मेथड और है, आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है जो मैं अब कराऊंगा आपको, बिकॉज ये मेथड, इस मेथड से आप एक तरह के और तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। इस मेथड में क्या करना है आपको, पहले क्या दिया आपको 11 ऑब्जर्वेशन है, ऐसे करना है 11 ऑब्जर्वेशंस और इनकी एवरेज आपको दी हुई है 50, फिर इन 11 ऑब्जर्वेशन में से फर्स्ट 5 ऐसी हैं जिनकी एवरेज आपको दी हुई है 47, और इसी में से लास्ट 5 है 5 ऐसी हैं जिनकी एवरेज आपको दी हुई है कितनी 52। एवरेज क्या होता है,
एवरेज वैल्यू है ना, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, अब आपको क्या चेक करना है, इस एवरेज को कंपेयर करना है विद द गिवन एवरेज। टोटल 11 की एवरेज तो 50 ही है ना, सो ये 50 से कम है, ज़्यादा है, कम है, ठीक है। कितना कम है, 3 कम है ना, ये 50 से कितना है, 3 कम है। सो आप लिखोगे -3 इंटू कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल में कितना कम है -15। अगर नंबर में बात करें -15 आ गया आपका। फिर इसको देखो, अब ये इसकी एवरेज इससे ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ नंबर कितना है 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 प्लस का आएगा, 5 इंटू 2 इज 10, आपके पास आ गया +10। फिर इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालो, -15 + 10 कितना बचेगा -5। इट मीन्स जो फर्स्ट 5 टर्म्स हैं और लास्ट 5 टर्म्स हैं उनकी जब मैं नंबर में निकाल रहा हूँ, इस एवरेज से 5 कम आ रहा है, ठीक है, 5 कम। इस अब इस 5 को बैलेंस कौन करेगा, जो बीच में 6 टर्म होगी वही बैलेंस करेगी, बिकॉज टोटल जो एवरेज है वो कितनी आनी चाहिए, 50 आनी चाहिए, क्योंकि 11 टर्म्स की एवरेज 50 है। सो जब 6th को भी इंक्लूड करूंगा तो एवरेज 50 होनी चाहिए, तो इसको कौन बैलेंस करेगा, ये 50 बैलेंस करेगा। सो जो आपका हो जाएगा ना, जो 6 टर्म हो जाएगी ना, वो आपकी हो जाएगी। बैलेंस करने का मतलब ये हो गया कि उसमें 5 ज़्यादा होना चाहिए, 50 से 5 ज़्यादा होना चाहिए, है ना। 50 में +5 करेंगे तभी तो बैलेंस करेगा ना। देखो ये +5 ये -5 कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज बचेगी कितनी 50 11 टर्म्स की, और वही 50 है, ठीक है। सो इन शॉर्ट में याद रख लो, अगर यहाँ माइनस में आया उसको जो गिवन एवरेज में है उसको ऐड कर दो, अगर यहाँ प्लस में आया तो गिवन एवरेज में उसको माइनस कर दो, तो वही आपकी 6 टर्म होगी, दैट इज़ 55। तो आपको ये मेथड याद रखना है, ठीक है। इस मेथड से अभी और क्वेश्चन भी करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस मेथड से कुछ और तरह के क्वेश्चन भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 60, ठीक है। 4 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज है 60, तो क्या मैं सम निकाल सकता हूँ यहाँ से, यस। सम होता है नंबर कितने हैं, 4 ऑब्जर्वेशन है, और इंटू एवरेज, और एवरेज कितनी है 60। सो 4 इंटू 60 इज़ 420, तो उन 4 टर्म्स का सम कितना है 240। अब कह रहा है इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ 1/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स। सो कह रहा है अगर फर्स्ट नंबर बाकी तीनों के सम के 1/4 है, तो फर्स्ट नंबर को हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर जो है वो x है, ठीक है। फर्स्ट नंबर को क्या लेट कर लिया x। अब ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू 1/4 ऑफ सम ऑफ लास्ट 3। तो सम ऑफ लास्ट 3 कितना होगा, सम ऑफ लास्ट 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ 240 - x। देखो 4 टर्म्स हैं आपके पास, टोटल कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 टर्म्स है। इन चारों का सम कितना है, अगर मैं इन चारों का सम बोलूँ वो तो फाइंड कर लिया ना, 240 है, और पहली टर्म मैंने मानी है x, तो इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम होगा जो चारों का सम है उसमें से x को माइनस कर दो, 240 - x, वही तो बचेगा ना। सो ये आपको कंडीशन दी थी, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू 240 - x, ये -x इधर आके +x हो जाएगा, 4x + x इज 5x इज इक्वल टू 240, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट x इज इक्वल टू 240/5। काट दो, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा, सो 48 आ गया x की वैल्यू। और फाइंड करने के लिए क्या बोला था, दी फर्स्ट नंबर ही फाइंड करने के लिए बोला, और फर्स्ट नंबर को ही हमने x माना था, x की वैल्यू 48 आई है, सो योर आंसर इज 48, ठीक है। सेम क्वेश्चन को हम रेशो के मेथड से भी कर सकते थे, कैसे, देखो क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट नंबर इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 3। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर है जो, और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं फर्स्ट नंबर, और ये तीनों का सम आ गया, लास्ट के तीनों का सम, इनकी आपको रेशो दी है ना, क्या है 1:4 रेशो दी है ना, 1:4, 1/4 का मतलब ये होगा ना 1:4। अब इन चारों का सम आपको पता है, इन चारों का सम पता है ना 240, और रेशो में कितना सम है 4 + 1 5, तो रेशो में कितना सम है 5, सो 5 रेशो बराबर आपकी हो जाएगी 240, यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 48, और आपको x फाइंड करना था, x यहाँ पे है, ये है x, ठीक है, फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर की रेशो 1 ही है, सो 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 48 ही है, सो 48 इज योर आंसर। सो रेशो मेथड से भी कर सकते थे, और बेसिक अलजेब्रा को यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, सेम था ये एवरेज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 एवरेज एज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन JKP SI में भी आया था, और उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी SI के लिए, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था इस तरह के, ठीक है। ये एवरेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें इस क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन दी रहती हैं और उनकी आपको एवरेज भी दी रहती है। फिर कह रहा होता है कि एक नया बंदा आया, एक नई नंबर को वो ऐड करेगा, या उसमें से एक नंबर को रिप्लेस कर देगा, या उसमें से एक नंबर को हटा देगा, फिर बोलेगा बताओ नई एवरेज क्या होगी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज़ 32 ईयर्स। 24 स्टूडेंट्स एक ग्रुप है 24 स्टूडेंट्स का, जिनकी एवरेज आपको दी हुई है 32 ईयर्स। ये सीधा आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि 24 स्टूडेंट्स की एवरेज 32 ईयर्स है। इट मीन्स आपने मान लेना है कि आपके पास 24 स्टूडेंट्स है और हर एक की एज 32 मान लेनी है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है, एज अलग अलग होगी, उनकी एवरेज करके 32 आई है, लेकिन आपने यही मानना है अपने माइंड में कि 24 स्टूडेंट्स हैं और हर एक की एज कितनी है, 32 ईयर्स है। आगे क्या कह रहा है, व्हेन द एज ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, अगर टीचर की एज भी उनमें इंक्लूड कर दूँ, देन द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 0.8 ईयर्स। तो एवरेज एज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कैलकुलेट द एज ऑफ द टीचर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है तो बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक में सीधा फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, कुछ नहीं करना हो जाएगा, लेकिन पहले कंसेप्ट देख लो। देखो आपके पास 24 स्टूडेंट्स है ना, ऐसे 24 स्टूडेंट्स है और सबकी एज कितनी, सबके सॉरी हाँ एज ही दी है, सबकी एज कितनी है 32 क्योंकि एवरेज 32 दिया ना, 32 अब वो कह रहा है एंड सो ऑन, ऐसे 24 स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने 24 स्टूडेंट्स हैं, नंबर भी याद रखना, 24 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनकी एज 32 है। अब वो क्या कह रहा है, चैज क्या कर रहा है, एक टीचर को इसमें ऐड कर रहा है, और ऐड करने से क्या हो रहा है 0.8 ईयर्स एवरेज बढ़ रहा है। तो एवरेज कब बढ़ता है, एवरेज तब बढ़ेगा, इतनी एवरेज तब बढ़ेगी जब हर एक वैल्यू में इतना ऐड होगा। अभी हमने पढ़ा ना, अभी हमने पढ़ा, ये उसी का रिवर्स है कि अगर हर एक वैल्यू में सेम चेंज आए तो एवरेज में भी सेम चेंज आता है, और यहाँ पे एवरेज का चेंज दिया हुआ है, अगर एवरेज में इतना चेंज हो रहा है इसका मतलब हर वैल्यू में इतना चेंज होगा। इट मीन्स 0.8 जो है हर एक वैल्यू में ऐड होगा। कितनी बार ऐड होगा मुझे बताओ, 24 तो स्टूडेंट थे और एक टीचर भी आया, एक टीचर भी तो आया ना, तो एक वो भी हो गया 25। सो इतनी एवरेज एक्स्ट्रा हो जाएगी, 0.8 इंटू 25, इतनी एज उस टीचर की ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके एवरेज 0.8 से बढ़ जाएगी। इतनी एज इन स्टूडेंट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो टीचर की एज कितनी हो जाएगी, जो इनकी एवरेज थी 32, उससे कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, 0.8 इंटू 25। मैं आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी बता सकता था कि जो भी उनकी एवरेज है उसमें ऐड कर दो आप जितनी एवरेज बढ़ रही है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी है 24 स्टूडेंट्स और एक टीचर, दैट इज़ 25। मैं आपको डायरेक्ट ये भी बता सकता था, लेकिन ऐसे ही याद रखना आप, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 32 प्लस ये आ जाएगा 20, सो टीचर की एज आपकी आ गई 52 ईयर्स, दैट इज़ डी पार्ट। समझ के कुछ नहीं कह रहा था, 24 स्टूडेंट्स हैं, हर एक की एज 32 है, ठीक है जी, हर एक की एज 32 है, दैट इज एवरेज दिया हुआ है ना, इट मीन्स हर एक की एज 32। अब मान लो, अब टीचर की एज को जब इंक्लूड किया तो एवरेज बढ़ गई, कितनी बढ़ी 0.8। 0.8 कब कैसे बढ़ सकती है, अगर हर एक में मैं 0.8 ऐड करूँगा तो 0.8 कितनी बार ऐड हुआ होगा 25 टाइम्स, क्योंकि 25 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 24 स्टूडेंट और टीचर को भी इंक्लूड करना है। सो इतनी एक्स्ट्रा टीचर की एज इतनी एक्स्ट्रा होनी चाहिए इससे, जो गिवन एवरेज है उससे, तब जाके हर एक में 0.8 वो दे पाएगा। देखो ना, ये 32 आ गया उनकी एवरेज का, और ये टीचर के पास एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि वो 0.8 हर किसी को दे पाए, हर किसी को 0.8 एक्स्ट्रा देगा तभी तो एवरेज 0.8 बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, जो गिवन एवरेज है 32 उसमें ऐड कर दो, क्योंकि एवरेज बड़ी है ना, अगर बड़ी है तो ऐड कर दो, अगर घटी है तो फिर माइनस कर देना, ठीक है। कितना ऐड करना है, जितनी एवरेज बढ़ रही है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में ये भी आएगा और टीचर भी आएगा, तो 25। ये शॉर्ट में आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 19 स्टूडेंट्स इज 76। क्या कह रहा है, 19 स्टूडेंट है और उनकी एवरेज मार्क्स 76 है, दैट मीन्स अपने मान लेना है कि आपके पास 19 स्टूडेंट हैं और हर किसी के मार्क्स कितने 76 हैं, ठीक है, हर एक स्टूडेंट का मार्क्स 76 है। व्हेन मार्क्स ऑफ अनदर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड देन द एवरेज डिक्रीज्ड, तो एवरेज डिक्रीज होगी है बाय 2, कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ अनदर स्टूडेंट। तो अब डायरेक्ट ट्रिक लगाओ, मैंने बता दिया ना आपको, पहले वाली एवरेज कितनी है 76, और नए स्टूडेंट के मार्क्स जब इंक्लूड करते हैं तो एवरेज डिक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब डिक्रीज़ तभी होगी जब उसके जो मार्क्स हैं नए स्टूडेंट के वो 76 से कम रहे होंगे ना, तभी एवरेज डिक्रीज़ होगी उसके आने से। तो माइनस करना है डिक्रीज़ वाले केस में, कितना माइनस करना है, जितना वो डिक्रीज़ कर रहा है 2 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 19 स्टूडेंट्स पहले वाले और एक जो नया आया है 20। सो ये आपका आंसर हो जाएगा 76 माइनस 40, आपका आंसर आ जाएगा 36। जो नया स्टूडेंट आया है उसके कितने मार्क्स हैं 36 मार्क्स, ठीक है, उसके आने से क्या हुआ है एवरेज 2 कम होगी। इट मीन्स देखो ना, अगर ऐसे में समझो 19 स्टूडेंट्स हैं, 19 ही है, ठीक है, और हर एक के मार्क्स कितने हैं 76। और आपको मैं कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट को ऐड करना है आपने, और उसके मार्क्स आपको बताने कि एवरेज, पूरी एवरेज 2 कम हो जाए। 2 कम पूरी एवरेज कब होगी, जब सब में से 2 माइनस होगा। तो 2 कितनी बार माइनस होगा मुझे बताओ, 2 कितनी बार माइनस होगा, 2 होगा 20 टाइम्स माइनस, 19 ये हैं और एक वो नया जो आया है, सो 20 टाइम्स, तो वही तो किया है, 20 टाइम्स 2 को मैंने 76 से माइनस कर दिया, यू विल गेट दी आंसर 36। क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज ऑफ 67 नंबर्स इज 87 इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 32 नंबर्स इज 83 एंड दैट ऑफ लास्ट 34 नंबर इज 89, फाइंड 33rd नंबर। ऐसा क्वेश्चन अभी किया हमने। क्या कह रहा है 67, कैसे करना है इसको, 67 नंबर्स है और उनकी एवरेज दी हुई है
कितनी 87। अब इन 67 में से जो फर्स्ट 32 नंबर्स हैं उनकी एवरेज आपको दी हुई है 82, और फिर लास्ट वाले जो 34 नंबर्स हैं उनकी एवरेज दी हुई है 89। 33 वाला इसने मिस कर दिया, वो नहीं दिया हुआ है, वही तो फाइंड करना है, ठीक है, वही फाइंड करना है। अब मैंने क्या बताया था, इस एवरेज को पहले इससे कंपेयर करो, कम है या ज़्यादा है, कम है, कितनी कम है 5 कम है, सो माइनस लिखना है, फिर -5, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 32, सो -5 × 32 कर देना, यह आ जाएगा -128। यहाँ पे इसके एवरेज को इससे कंपेयर करो तो ये ज़्यादा है इससे, कितनी 2 ज़्यादा है ना, +2, और इन कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, +2 एक में है ना, एक में +2 ज़्यादा है, तो 34 में कितनी होगी 2 × 34, सो ये आपका आ जाएगा कितना +68। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, दैट इज़ इन दोनों को प्लस माइनस कर दो, यू विल गेट -128 + 68, आपके पास बचेगा -60। अब ये जो -60 है दैट मीन्स इन दोनों की एवरेज को हमने कैलकुलेट किया, इसके साथ कंपेयर किया, तो इन दोनों की एवरेज को जब मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो -60 की कमी हो रही है। अब इस कमी को पूरा कौन करेगा, जो 34 वाला जो छोड़ा हुआ है इसने 33 वाला। अब 33 जो नंबर है उसकी वैल्यू 87 से 60 ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो प्लस का 60 और ये माइनस का 60 कैंसिल हो जाए, और इन सब को जब मैं इंक्लूड करूँ तो एवरेज कितनी बने 87, और ये दिया भी हुआ है कि सब की एवरेज कितनी है 87। सो जो उसकी 33rd नंबर आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जो ये एवरेज है 87, इसमें प्लस करना है आपने 60। सिंपल मैंने बता दिया, अगर यहाँ माइनस में आया तो ऐड कर दो, अगर प्लस में आया तो माइनस कर दो, ठीक है। इस केस में एक और केस आता है जिसमें सेम साइन रखते हैं हम, वो अभी डिस्कस करेंगे। सो ऐड कर दो 7, 6 and 8 is 14, सो 147 वो नंबर आपका है, 33rd जो नंबर है वो है 147। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सीरीज ऑफ 11 मैचेस ऑफ क्रिकेट एवरेज रन्स ऑफ ए बैट्समैन इज 85। तो 11 मैचेस में एक बैट्समैन की एवरेज कितनी है 85 की है। इन फर्स्ट 4 मैचेस, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, 4 मैचेस में उसकी एवरेज दी हुई है आपको कितनी 72, और फिर कह रहा है इन नेक्स्ट 6 मैचेस में आपको एवरेज दी हुई है कितनी, हिज एवरेज वाज 90, ठीक है। और फिर आपको पूछा है हो मैनी रन स्कोर्ड बाय हिम इन द लास्ट मैच। तो लास्ट मैच इस बार लास्ट वाली टर्म इसने मिस की है, मिस वो कोई भी टर्म कर सकता है, सेंटर वाली भी, लास्ट वाली भी, या स्टार्टिंग वाली भी, आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, पहले एवरेज को कंपेयर करेंगे, इसकी एवरेज 72 85 से कम है, कितनी कम है ये 85, 13 कम है, सो -13 इंटू कर दो 4, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, तो ये आ जाएगा -52। इसकी एवरेज ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, और यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन है, सो +5 × 6 दैट इज़ +30 आएगा। इन दोनों को प्लस माइनस कर दो, यू विल गेट -22। अब इस -22 को कौन बैलेंस करेगा, वही लास्ट वाली उसकी इनिंग, ठीक है। लास्ट में उसने कितने स्कोर किए होंगे, जो एवरेज है 85 उसमें ऐड कर देना है आपने 22, सो कितना आंसर आ जाएगा 7, 8 और 2 10, 107। तो लास्ट इनिंग में अगर वो 107 रन बनाएगा, ठीक है, तभी जाके उसकी टोटल एवरेज 85 की रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 40। फिर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, 15 नंबर्स की एवरेज 40 है। अब इसमें देखो क्या करना होगा, ये ओवरलैप वाला क्वेश्चन है। 15 नंबर्स की एवरेज आपको दी हुई है 40, इफ़ एवरेज ऑफ फर्स्ट 8, तो फर्स्ट 8 की आपको एवरेज दी हुई है कितनी 36, ठीक है, एंड लास्ट 8 की एवरेज भी आपको दी हुई है कितनी, लास्ट 8 की 42। अब देखो टोटल नंबर दिए हैं 15, और यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट 8 और लास्ट 8, तो 8 + 8 तो 16 नंबर हो गए, टोटल नंबर तो 15 है, इट मीन्स एक वो ओवरलैप की बात कर रहा है। ऐसे 15 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 15, तो 15 में से पहले आपको फर्स्ट 8 की वो दे रहा है क्या, फर्स्ट 8 की दे रहा है एवरेज 36, और फिर लास्ट वाले 8 की एवरेज दे रहा है कितनी 42। और देखो ये वाला जो है ना, ये वाला 8th नंबर वाला, ये ओवरलैप हो रहा है, ये दोनों केसेस में आ रहा है, ये दोनों केसेस में आ रहा है ना, तभी तो ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब एक ओवरलैप होगा, बिकॉज टोटल 15 ही है हमारे पास, है ना, टोटल तो 15 ही है। तो इस केस में आपको कैसे करना है, पूरा वही प्रोसीजर करना है, लास्ट में अगर माइनस है तो माइनस ही करना है, प्लस है तो प्लस ही करना है। सो 36 को कंपेयर करो 40 के साथ, 4 कम है, -4 इंटू टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -32। इसको कंपेयर करो, ये इससे 2 ज़्यादा है, सो +2 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी 8 8 टू 16 प्लस का 16, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा -16। अब इसको साइन चेंज नहीं करना है, बाकी क्वेश्चंस में जहाँ पे ओवरलैप नहीं होगा वहाँ पे साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। 40 तो हमारा आंसर हो जाएगा 40, -16 है तो -16 ही रहेगा, सो यू विल गेट 24 एज योर आंसर। तो ओवरलैप वाले क्वेश्चन में ऐसे करना है, ठीक है। सो इस मेथड से आप इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हो, अगर ओवरलैप हो रहे हो नंबर, अगर एक नंबर जो उसने छोड़ा है ना वो अगर ओवरलैप हो रहा है, उसकी एवरेज नहीं दी, तो ओवरलैप हो रहा है तो सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अजय हैज़ अ सर्टन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। अजय 9 इनिंग्स खेलता है और उसकी कुछ सर्टन एवरेज है, वो एवरेज आपको नहीं दी हुई है। इन 10th इनिंग ही स्कोर्स, 10th इनिंग में उसने 100 रन किए,
देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 8, और अपनी एवरेज को 8 बढ़ा लिया। हिज न्यू एवरेज इज, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे मैंने बताया, वो कह रहा है कि फर्स्ट 9 इनिंग्स में उसकी कुछ एवरेज रही होगी, वो हमें नहीं पता, उस एवरेज को हम मान लेते हैं एक्स है। तो कितनी इनिंग्स है, 9 इनिंग्स। सो एवरेज को अगर एक्स माना, इट मीन्स क्या, एवरेज का क्या मतलब होता है कि 9 की 9 इनिंग्स में उसका स्कोर एक्स होगा, ठीक है। सो एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमने उसके फर्स्ट 9 इनिंग का एवरेज माना है कितना, एक्स। अब 10th इनिंग में वो 100 स्कोर करता है, कितना स्कोर करता है, 100, और 100 स्कोर करने की वजह से उसकी एवरेज 8 इंक्रीज़ हो जाती है। अब 8 इंक्रीज़ कब होगी, जब 8 सब में ऐड होगा, है ना, तभी तो एवरेज 8 इंक्रीज़ होगी, है ना, ऐसे 8 सब में ऐड होगा। ये इसकी 10th इनिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 10th इनिंग ये आ गई इसकी, इसमें भी 8 ऐड होगा। तो 8 टोटल कितनी बार ऐड हुआ मुझे बताओ, 8 ऐड हुआ आपका, 8 × 10 दैट इज़ 80 टाइम्स ऐड हुआ, है ना, 80 स्कोर। तो 80 स्कोर तो ऐड अप करने में यूज़ हो गया, बाकी कितना बचा, 20। इसका मतलब ये वाली एवरेज 20 थी, ये आपका आंसर आ गया 20। इसकी 10th एवरेज 20 थी, मतलब जो पहले वाली एवरेज थी वो कितनी थी, 20 थी। ये सारे नंबर 20 20 20 20 रहे होंगे, इट मीन्स एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 20 मिलेगी। एक्स क्या है, उसकी ओल्ड एवरेज, पहले 9 इनिंग की एवरेज है एक्स, ठीक है। लेकिन इसने न्यू एवरेज फाइंड करने के लिए बोला, तो न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी, 8 ज़्यादा है, एक्स से 8 ज़्यादा ना, 20 + 8, क्योंकि 8 सब में ऐड होगा। क्या किया उसने, 100 स्कोर किया ना, मैंने 100 को पहले डिवाइड किया, क्योंकि 8 एवरेज बढ़ रही थी, तो 8 सबको देंगे तभी तो 8 एवरेज बढ़ेगी, तो 8 सबको दे दिया, तो कितने स्कोर चले गए, 80 स्कोर चले गए, बाकी कितना बचा, 20। इसका मतलब यहाँ पे 20 रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये एक्स भी 20 रहा होगा, ये सारे 20 रहे होंगे, तभी तो 8 बढ़ाने से क्या हो गया, उसकी एवरेज 8 बढ़ गई, क्योंकि 100 में से 80 के तो बाकी 20 की तो बचता है। सो 20 + 8 न्यू एवरेज आपकी हो जाएगी 28। तो ओल्ड एवरेज अगर पूछता 9 इनिंग्स की तो 20 आंसर आता, बट इसने न्यू एवरेज पूछी है, तो न्यू एवरेज है 28, ठीक है, 28। Question number 14. The average of a group of men is increased by 5 years when a person aged of 18 years is replaced. अब ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होगा, जैसा ये क्वेश्चन किया इसी तरह अटैम्प्ट करना है, लेकिन रिप्लेसमेंट वाले में जैसे यहाँ पे 9 इनिंग्स थी, लेकिन यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 10 से, दैट मीन्स 10th इनिंग को भी मैंने इंक्लूड किया, क्योंकि 10th इनिंग भी इंक्लूड हो रही है। लेकिन अगर मैं रिप्लेस की बात करूं तो रिप्लेस में कुछ इंक्लूड नहीं हो रहा है, एक की जगह दूसरा आया है, तो उसको ऐड नहीं करना होता बस, ठीक है, उस एक्स्ट्रा को ऐड नहीं करना होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा, जब फॉर एग्जांपल आपको 8 बंदों की एवरेज दिया है, वेट की एवरेज दिया है, फिर 9वां बंदा ऐड कर रहा है, तो ऐड अगर कर रहा है वो 9वां बंदा, तो फिर तो वो इंक्लूड होगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ 8 बंदों की वेट की एवरेज दी हुई है, और उन्हीं में से एक को उठा के मैं दूसरे को रख देता हूँ, तो अभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8 ही है, एक को क्योंकि रिप्लेस किया है, तो रिप्लेस में ये ध्यान रखना है आपको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही रखनी है, ठीक है। सो कह रहा है द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए मैन इज इंक्रीज्ड बाय 5, ठीक है। कुछ ग्रुप ऑफ मैन है, उसमें कितने मैन है ये हमें नहीं पता, ठीक है। लेट कर लेते, कुछ मैन होंगे, ठीक है, उनकी एवरेज होगी, कुछ एवरेज मान लेते हैं एक्स, उनकी एवरेज कितनी है, एक्स है, स्टार्टिंग की एवरेज उनकी एक्स थी, और नंबर ऑफ मैंस कितने ये भी नहीं पता, लेट कर लेते हैं जितने भी हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उनकी एवरेज 5 बढ़ जाती है जब एक 18 साल के बंदे को हम रिप्लेस कर देते हैं एक 38 साल के बंदे से। पहले तो इनकी एजेस का मुझे डिफरेंस बताओ। इस बंदे के आने की वजह से, देखो, इस बंदे के आने की वजह से एवरेज तो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इसकी एज इससे ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 38 - 18, 20 ज़्यादा है इसकी एवरेज, इसकी इसका वेट, सॉरी इसका वेट कितना है, एज की बात कर रहे हैं, सॉरी, इसकी एज कितनी ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। अब यही 20 डिवाइड होगा, जो ज़्यादा होता है वही डिवाइड होता है ना, जितना एक्स्ट्रा होता है वही डिवाइड होता है, वही एवरेज को बढ़ाता है। अब एवरेज कितनी बढ़ रही है, 5 एवरेज कब बढ़ेगी, जब 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 सब में 5 ऐड होगा। अब 5 कितनी बार ऐड होगा मुझे बताओ, 4 ही बार ऐड हो सकता है, वाई, क्योंकि उस बंदे की जो एज है वो 20 ही ज़्यादा है, तो 5 कितनी बार ऐड हो सकता है, 4 ही बार ऐड हो सकता है। इसका मतलब उस ग्रुप में कितने बंदे थे, उस ग्रुप में 4 ही बंदे थे, यही आपका क्वेश्चन था। सो आपका आंसर आ गया बी पार्ट। समझ के बात को इस तरह से अटैम्प्ट करना है, अपने कुछ नहीं करना है, एवरेज को एक्स मान लेना है, नंबर नहीं दिए लेट कर लेते, मैंने इसलिए डॉट डाल दिए थे, हमें नहीं पता कितने नंबर्स हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस बंदे की 18 साल के बंदे की जगह 38 साल का बंदा आ गया, इन दोनों की एज का गैप कितना है, कितनी एज इसकी ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है 18 से, तो 20 ज़्यादा है, तो अब कितनी एवरेज कितनी बढ़ा रहा है वो, 5 साल बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब हर किसी में 5 ऐड होगा। अब उसके पास एक्स्ट्रा 20 है देने के लिए, तो 5 कितनी बार ऐड हो सकता है, 4 ही बार ऐड हो सकता है, इसका मतलब पर्सन जो है वो 4 ही थे। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ बोट देयर आर 8 मैन, ठीक है, 8 मैन है बोट में, हुज एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg व्हेन 1 मैन ऑफ 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन। कह रहा है अब आपको मैन दिए हुए हैं, कितने मैन है, 8 मैन है, उनकी स्टार्टिंग की एवरेज नहीं दी है, एक्स मान लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपके पास मैन है, और हर किसी का वेट हमने एक्स मान लिया, क्योंकि हमने उनकी स्टार्टिंग की एवरेज एक्स मान ली है। अब कह रहा है कि एवरेज 1 बढ़ जाती है जब एक 60 kg के मैन को हम रिप्लेस करते हैं किसी और के साथ। तो पहले तो मुझे बताओ एक एवरेज कब बढ़ेगी, जब इन सब में एक एक ऐड होगा,
तभी तो एक एवरेज बढ़ेगी। इसका मतलब जो नया बंदा आ रहा है उसकी 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 उसका वेट कितना ज़्यादा होना चाहिए, ये 1 कितनी बार ऐड होगा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो 1 9 बार ऐड नहीं कर देना, 1 8 ही बार ऐड होगा, बिकॉज एक बंदे को यहाँ से उठाया, उसकी जगह हमने दूसरा डाला है, कोई एक्स्ट्रा नहीं डाला है। ये कंसेप्ट था रिप्लेसमेंट वाले में। तो 1 कितनी बार ऐड होगा, 8 ही बार यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ 9 बार नहीं कर देना, ठीक है। सो 8 बार ऐड होगा, दैट इज़ 8 kg एक्स्ट्रा उसका वेट होना चाहिए। सो रिप्लेस किसको किया, जिसको हमने रिप्लेस किया उसका वेट 60 kg था, तो जो नया आया उसका वेट कितना होगा, 60 + 8, 60 + 8 दैट इज़ 68 kg उसका वेट होना चाहिए। दैट इज़ सी पार्ट इज़ योर आंसर। सो ये थे एवरेज के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मिल जाएगा नीचे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।